आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, बहुत बुरा हुआ कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स टू बैड डैट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया, उसे पास हो जाना चाहिए था। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स टू बैड डैट ही फेल्ड, ही शुड हैव गॉट पास्ड। इट्स टू बैड डैट ही फेल्ड, ही शुड हैव गॉट पास्ड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बहुत बुरा हुआ कि उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स टू बैड डैट ही ब्रोक हिज फोन। इट्स टू बैड डैट ही ब्रोक हिज फोन। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अच्छा हुआ कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अच्छा हुआ कि वह मान गए, या फिर अच्छा हुआ कि तुम नहीं आए। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स गुड डैट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, अच्छा हुआ कि तुम नहीं आए, वरना तुम पिटा जाते। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स गुड डैट यू डिडंट कम और एल्स यू वुड हैव बीन बीटन। इट्स गुड डैट यू डिडंट कम और एल्स यू वुड हैव बीन बीटन। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, चलो अच्छा हुआ कि वो मान गए, हमें ज़्यादा मनाना नहीं पड़ा। गाइस यहाँ चलो अच्छा हुआ कि आया है, तो चलो के लिए आप वेल का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है देखिए, वेल इट्स गुड डैट ही अग्रीड, वी डिडंट हैव टू परसुएड मोर। वेल इट्स गुड डैट ही अग्रीड, वी डिडंट हैव टू परसुएड मोर। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करते हुए किसी को पकड़ना। मान लीजिए आप ऐसे बोलते हैं मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, या फिर मैंने उसे उससे बात करते हुए पकड़ा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे उस लड़की से फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ा। गाइस आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई कॉट हिम टॉकिंग टू दैट गर्ल ऑन द फोन। आई कॉट हिम टॉकिंग टू दैट गर्ल ऑन द फोन। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैंने उसे पैसे चोरी करते हुए पकड़ा। गाइस ऐसे आप डे टू डे लाइफ में बोलते ही बोलते हैं, तो आपको इसकी इंग्लिश जाननी चाहिए। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई कॉट हिम स्टीलिंग मनी। यहाँ पर आप स्टील के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं और बनाते हैं आई कॉट हिम स्टीलिंग मनी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सोच रहा हूँ कि। मतलब कई बार आप ऐसे बोलते हैं सोच रहा हूँ कि शादी में जाऊँ या न जाऊँ, है ना। कभी आपका मन करता है जाने का, कभी नहीं। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आई एम वंडरिंग वेदर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, सोच रहा हूँ कि पार्टी में जाऊँ या न जाऊँ, तो इसके लिए आप इंग्लिश बना सकते हैं आई एम वंडरिंग वेदर आई अटेंड द पार्टी और नॉट। आई एम वंडरिंग वेदर आई अटेंड द पार्टी और नॉट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, सोच रहा हूँ कि वह मेरी मदद करेगी कि नहीं, या फिर सोच रहा हूँ कि वह मेरी मदद करेगी या नहीं। दोनों के लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई एम वॉन्डरिंग वेदर सी हेल्प्स मी और नॉट। आई एम वॉन्डरिंग वेदर सी हेल्प्स मी और नॉट। गाइस यहाँ पर आप वेदर की जगह इफ का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या चला जाएगा, कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं ऐसा करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा, या फिर वहाँ जाने में तुम्हारा क्या चला जाएगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट विल यू लूज का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम्हारा क्या चला जाएगा अगर तुम उसके साथ चले जाओगे। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, व्हाट विल यू लूज इफ़ यू गो विद हिम। व्हाट विल यू लूज इफ़ यू गो विद हिम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। चलिए एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उससे बात करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा, या फिर गाइस आप इसे ऐसे भी बोलते हैं
अगर तुम उससे बात कर लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। दोनों हिंदी सेंटेंसेस के लिए आप बना सकते हैं व्हाट विल यू लूज इफ यू टॉक टू हिम। व्हाट विल यू लूज इफ यू टॉक टू हिम। आप सिंपली इसे इस तरह से इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस की तो बात है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं सिर्फ एक दिन की ही तो बात है या फिर सिर्फ 100 रुपए की ही तो बात है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, कल मैं वापस आ जाऊंगा। गाइस डे टू डे लाइफ में आप ऐसे बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे, आई विल बी बैक टुमारो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे, आई विल बी बैक टुमारो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला एग्जाम्पल है सिर्फ 100 रुपए ही की तो बात है, अभी तुम दे दो, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज, नाउ यू पे, आई विल रिटर्न यू लेटर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज, नाउ यू पे, आई विल रिटर्न यू। पसंद नहीं आया जिस तरह से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मुझे पसंद नहीं आया जिस तरह से उसने तुमसे बात की। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डिडंट लाइक द वे का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। मुझे पसंद नहीं आया जिस तरह से उसने तुम्हारा स्वागत किया। आप इसके लिए इंग्लिश में बनाते हैं आई डिडंट लाइक द वे ही वेलकम्ड यू। आई डिडंट लाइक द वे ही वेलकम्ड यू। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। एक और एग्जांपल देखिए। उसे पसंद नहीं आया जिस तरह से तुमने उससे बात की। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस ही डिडंट लाइक द वे यू टॉक्ड टू हिम। ही डिडंट लाइक द वे यू टॉक्ड टू हिम। आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस शायद पड़ सकता है। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से बोलते हैं शायद मुझे जाना पड़ सकता है या फिर शायद उसे खाना पड़ सकता है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप माइट हैव टू का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे लगता है शायद आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। गाइस डे टू डे लाइफ में ऐसे आप बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई थिंक यू माइट हैव टू गो देयर। आई थिंक यू माइट हैव टू गो देयर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस शायद आपको पैसा वापस करना पड़ सकता है क्योंकि उसे कुछ और चाहिए, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस यू माइट हैव टू रिटर्न द मनी बिकॉज ही वांट्स समथिंग एल्स। यू माइट हैव टू रिटर्न द मनी बिकॉज ही वांट्स समथिंग एल्स। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस कोई कदर नहीं है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं यहाँ गरीब लोगों की कोई कदर नहीं है या फिर यहाँ ईमानदार लोगों की कोई कदर नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैव या हैज़ नो एप्रिसिएशन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ गरीबों की कोई कदर नहीं है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर वेयर द पुअर हैव नो एप्रिसिएशन। I don't want to go there where the poor have no appreciation। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ ईमानदार लोग की कोई कदर नहीं है। गाइस आप डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस जरूर सुनते होंगे। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट्स गो फ्रॉम हियर, हियर ऑनेस्ट पीपल हैव नो एप्रिसिएशन। लेट्स गो फ्रॉम हियर, हियर ऑनेस्ट पीपल हैव नो एप्रिसिएशन। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस चाहे या नहीं। कई बार आप ऐसे बोलते हैं चाहे वह आपकी मदद करे या नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वेदर और नॉट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चाहे वह तुम्हारा साथ दे या नहीं, पर मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं whether he stands by you or not, but I will definitely stand by you. Whether he stands by you or not, but I will definitely stand by you। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस।
चाहे वह जाए या न जाए, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। आप किसी को सजेशन देते हुए ऐसा बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वेदर ही गोज और नॉट बट यू मस्ट गो। वेदर ही गोज और नॉट बट यू मस्ट गो। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। आज का अगला स्ट्रक्चर है नाम रोशन करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं एक दिन वह आपका नाम रोशन जरूर करेगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ग्लोरीफाई द नेम का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह दिन भर पढ़ता रहता है, एक दिन वह आपका नाम रोशन करेगा। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे ही कीप्स ऑन स्टडिंग ऑल डे लॉन्ग, वन डे ही विल ग्लोरीफाई योर नेम। ही कीप्स ऑन स्टडिंग ऑल डे लॉन्ग, वन डे ही विल ग्लोरीफाई योर नेम। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं IAS ऑफिसर बनकर अपने पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस और बना सकते हैं आई वॉन्ट टू ग्लोरीफाई माई डैड्स नेम वाई बिकमिंग एन IAS ऑफिसर। आई वॉन्ट टू ग्लोरीफाई माई डैड्स नेम वाई बिकमिंग एन IAS ऑफिसर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।